सकती है। इनको भी थोड़ा सा देखना होगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैसे बनता है, अगर ये चाहे तो ये भी बताया जा सकता है। दूसरा हमारे पास तीन ही आइडेंटिटी है, इसी पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसका जो यूज है, बेसिक यूज क्या होता है हमारे पास सबसे ज्यादा, कि कहीं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमारे पास है तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो सकती है। एक पहला यूज ये लिख सकते हैं। दूसरा यूज, अगर आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ये दूसरा यूज हो गया इसका। सेम इसी तरीके से अगर इसमें हम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकती है। एक तो ये हो गया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा यूज इसका, वो है ए प्लस बी। इस वाले फार्मूले पे अगर रखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो इस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 होगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ दिया होगा, अगर इसकी वैल्यू x होगी तो इस वाले की वैल्यू 1/x होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर कहीं पे भी मान लीजिए ऐसा मिल जाए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर हमारे पास p मिल जाए, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का जो मान होगा वो 1/p हो जाएगा। अगर ये दिया रहेगा और ये पूछा जाएगा तो प्लस का दिया रहेगा तो माइनस, माइनस दिया रहेगा तो प्लस, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेम यही चीज आप दूसरे वाले में भी लगा सकते हैं तीसरा यूज में, कि एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू, अगर हमारे पास मान लीजिए y दिया है तो इसकी वैल्यू 1/y लेना पड़ेगा, तभी ये 1 हो सकता है। या क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल जाए, बेसिक क्वेश्चन, कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास z दिया है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/z होगी। तो ये तीन बेसिक यूज है इन दोनों आइडेंटिटी का। बाकी और कई तरीके से इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस पे कुछ और भी कंडीशन बनते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था एक केस और, कि a सेक थीटा प्लस b tan थीटा बराबर मान लीजिए हमारे पास x है। फिर a tan थीटा प्लस b सेक थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर y है। अगर इनके बीच में रिलेशन बनाया जाता है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनते हैं, ठीक है। यहां से ये कंडीशन बन के आता है। सेम इसी तरीके से कोसेक के साथ अगर हम बना लेंगे a कोसेक थीटा प्लस b कॉट थीटा बराबर, अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे x ही दिया हुआ है, और a के साथ अगर इस बार कॉट थीटा आ जाए प्लस में b के साथ कोसेक थीटा आ जाए, उल्टा हो जाए, y दिया हो, तो यहाँ पे भी यही रिलेशन बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाला। और तीसरा जो हमने बताया था कल वाली क्लास में, कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर में x दिया हो, और a के साथ अगर कॉस थीटा आ जाए दूसरे बार, माइनस में b के साथ साइन थीटा आ जाए, और इसकी वैल्यू y दिया हो, तो यहाँ से जो रिलेशन बनता है वो a स्क्वायर प्लस वाला बनता है साइन कॉस में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये कंडीशन तीनों ध्यान रखेंगे, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला। ये कैसे आया था, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे, इनको स्क्वायर करके घटाने पे बनता है हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास मिलता है, ठीक है। साइन 450 प्रश्न नहीं बन रहा है, मतलब नहीं समझे, साइन 450 का मान नहीं निकाल पा रहे हैं, ओके। तो साइन 450 का मान निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं। साइन 450 दिया तो 450 में 360 घटा लीजिए, तो अब देखिए साइन कितना हो जाएगा, 360 जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो 40 और 50 हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। बस इतना ही करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हाँ, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी बड़ा नंबर 360 से है तो 360 घटा सकते हैं, माइनस में है तो 360 जोड़ सकते हैं, राजेश कुमार, और उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन ये पता होना चाहिए। कुछ कंडीशन और समझेंगे, बड़ा बार एग्जाम में मिलता है, लिखा रहता है ऐसे, कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कंडीशन एक मिलता है बार बार। tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिलता है, ये बार बार आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर आपको दे देगा साइन के पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया होगा। या फिर चौथा केस इसमें ये बन सकता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपको दिखाई देंगे, कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये चार कंडीशन ऐसे है ना जो बार बार आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे कि यदि ये दिया है तो इसके बराबर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों को ध्यान देना कि कैसे बदलने हैं हम लोग को। यहाँ से एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। अब इसको चाहे तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने पहले वाले दिन पढ़ा था। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू हम कोसेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये कोसेक जो होगा ना नीचे आएगा अगर, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में, ये कोसेक आएगा तो 2 बार साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन के पावर 4 थीटा। ये कंडीशन बनता है, यानी कि कॉस की वैल्यू, अब इसको कॉट में साइन में जिसमें चाहे उसमें भी बदल सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसा क्वेश्चन में दिया हो। अब ये चीज निकल गया, यानी जहां कॉस स्क्वायर थीटा होगा उसका जगह में साइन के पावर 4 लिख सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं इसमें कुछ और चेंज करना चाहिए, तो इसमें दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बन जाएगा, अगर साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी कहीं लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे कि कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर। सेम इसमें भी एक पैटर्न ऐसे बनेगा, देखिए ये दोनों को ध्यान रखना आपको। इसमें भी अगर हम tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें, सब में इसी तरीके से करना है सॉल्व। तो ये हमारे पास क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। अब इसकी वैल्यू 1 दिया था, tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन कॉस में बदलना है तो। और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके बराबर में 1, यानी ये सेक नीचे आएगा तो इसके साथ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस के पावर 4 थीटा। तो ये वाली वैल्यू से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको एग्जाम में बहुत सारे डायरेक्ट मिलते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना आपको। ऐसे यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। बाकी आप चाहे तो साइन को साइन ही रहने दें, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप चाहे तो बना सकते हैं रिलेशन, और कभी कभी ये माइनस में भी देता है, ध्यान रखिएगा, ये वाली वैल्यू इधर माइनस। तो जो भी हो इस तरीके से चेंज करके आपको निकालना है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो इसमें वैल्यू के जगह पे वैल्यू रखनी पड़ती है, जैसे साइन स्क्वायर के जगह पे कहीं कॉस स्क्वायर, या कॉस के पावर 4 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, या इसको tan में बदलना चाहे तो tan में बदल सकते हैं भाग देके। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। और ऐसे बहुत सारे अभी फार्मूला बेस पे है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल, तो वो अलग से भी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे बताए जाएंगे। जैसे फार्मूले भी होते हैं जहाँ पे आइडेंटिटी में कई सारे फार्मूले होते हैं, जो बेसिक फार्मूले हम बोलते हैं, जैसे cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा क्या होता है, sin c प्लस डी वाला फार्मूला क्या होता है, sin c माइनस sin d वाला फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस b क्या होता है, cos। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था, ध्यान रखेंगे ये स्क्वायर था, नहीं तो फिर गलत कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन दिया था कि हमारे पास ये वाला कंडीशन दिया था कि कॉट के पावर 4 थीटा। अभी पहले से प्रैक्टिस करना है आपको। अब ए लिखिए या थीटा बराबर 1, तो अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा था, इसमें हमारे पास क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस के पावर 4 थीटा के बराबर होती है। ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है। कहाँ निकाले थे हम लोग, अभी निकाले थे। ये वाला वैल्यू हम कॉस की वैल्यू हमारे पास साइन के पावर 4 के बराबर होती है, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉस स्क्वायर टैन वाले में होता है साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस के पावर 4 थीटा के बराबर होती है। अगर ये पता रहेगा तो आप थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन ने पूछा होगा कहीं ना कहीं इसी से आया होगा, ये तभी ये दिया गया है, नहीं तो देता नहीं क्वेश्चन में। या तो इसकी वैल्यू इसमें कहीं रखना होगा, या तो देखिए आप कास के पावर 4 के जगह पे ये वैल्यू रख सकते थे कि अब डायरेक्ट अगर हमको इसकी वैल्यू रखनी है तो हम यहाँ पर सीधा रख सकते थे, ये साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है माइनस में 3, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता था, ऐसा लिख सकते थे। और यहाँ से हम 3 घटा लेते हैं, 3 का गुणा, जो भी करना, ये तो एक वैल्यू पुटिंग किससे भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है जो हमने चीज अभी बताई आपको कि जहां पे हमारे पास कॉस के बराबर साइन के पावर 4। अच्छा उल्टा लिख दे रहा हूं मैं बार बार, क्या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो साइन के पावर 4 थीटा के बराबर होगी। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आप चाहें तो साइन स्क्वायर 4 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कॉस में पूछे गए, तो हमको क्या करना होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस का, इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको कि 1 का स्क्वायर प्लस कॉस के पावर 4 थीटा आ जाएगा, और माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही मिलने वाला है। इस वाले कॉस को अगर मैं इसके साथ ले जाऊं और इस 1 को इधर ला दूं, इधर 1 आएगा तो -1, इधर में बचेगा कितना, कॉस के पावर 4 थीटा और माइनस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा।
और यही वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, तो आंसर क्या होगा -1 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे वैल्यू पुटिंग नहीं करते, हम डायरेक्ट मतलब आइडेंटिटी का यूज करके ही सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तभी वो बन पाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। आज नहीं, इसे पिछले 10 सालों से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप 2013, 14, 15 वाले भी पेपर देखेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और साइन कॉस के साथ या टेन कॉट के साथ या कॉट कॉट होगा, टेन टेन होगा, इस तरीके से मिलते हैं बेसिक वाले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 - e स्क्वायर, और कुछ हमको इस तरीके से निकालना है वैल्यू। तो हम इसमें वैल्यू पुटिंग का भी यूज कर सकते हैं चाहे तो, कि ई का मान निकाल लें और ऑप्शन में भी रख लें वही वैल्यू और यहाँ कर लें, तो दो तरीके इसमें लगाए जा सकते हैं। अब इसको लगाने का एक पहले तो हम आइडेंटिटी वाला तरीका देखते हैं कि जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है उससे क्या लग पाएगा, और आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है तो कैसे लगाएंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए हमको नहीं आता है कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में, तो कैसे करने वाले हैं। तो पहला तो हम ये देखते हैं कि जो चीज हमको निकालनी है, जैसे क्या निकालना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा और सेक थीटा। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, हम नॉर्मल बस बदल रहे हैं। इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा और नीचे में साइन क्यूब थीटा, और इस वाले को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन 3 बार है, तो अगर इसमें भी साइन स्क्वायर का गुणा कर लें अगर आइडेंटिटी के हिसाब से, तो ऊपर में भी साइन स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ऊपर में देखिए बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला ऊपर में एक कॉस से कट गया तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए साइन क्यूब, यानी नीचे में बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब ऊपर वाले की वैल्यू देखिए 1 हो गई, नीचे वाले की वैल्यू साइन क्यूब थीटा हो गई। ठीक है, क्यूब थीटा ये जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा कोसेक क्यूब थीटा बन जाएगा, ऐसा बन जाने वाला है हमारे पास। अब हमको देखिए क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके बारे में सोचिए, क्या दिया है हमको, दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 - e स्क्वायर। अब इसको हमको कोसेक में बदलना हो तो हम बदल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। कैसे बदल सकते हैं, अगर हम कोसेक में बदलना चाहें यहाँ से, तो कोसेक में बदलने का तरीका क्या होगा, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हमको यहाँ से कॉट की वैल्यू लिखनी हो तो ये 1 इधर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में 1 - e स्क्वायर। तो ये वाला 1 इधर चला जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी, ये 1 इसमें आएगा तो जुड़ जाएगा 2 - e स्क्वायर हो जाएगा। पहला चीज तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, लेकिन हमको ये कोसेक स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे यहाँ क्यों पूछा गया है। तो अगर सिर्फ कोसेक थीटा का मान निकालते हैं, कोसेक थीटा का, तो ये रूट में आता 2 - e स्क्वायर आ जाता। अब यहां से अगर हम कोसेक थीटा का मान रखें कि रूट में, यानी कि 2 - e स्क्वायर का रूट का मतलब होता है 1/2, और इसके पावर में हमारे पास ये 3 है, तो यानी ये कितना आंसर आ जाएगा, 2 - e स्क्वायर के पावर में, देखिए ये 3 से गुणा होगा तो ये 3/2 हो जाएगा। तो 2 - e स्क्वायर के पावर में 3/2, तो कौन सा वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे। हाँ, क्लास डेली होती है, आप लोग देखते नहीं है, फिर कल भी क्लास चली थी आपके क्लास में, परसों भी चले थे, आप लोग चेक किया करिए, क्लासेस मिलती है आपको। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन जैसे आएगा अभी देखिए अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो अभी शुरुआत के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 15, 20, 25, 30, 40, 50 तक मान के चलिए कि ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में। तो इसको हम चाहें तो एक अभी थोड़ा देर पहले एक तरीका हमने पढ़ा था कि कोसेक आइडेंटिटी वाला तरीका भी देखिए पहले, कोसेक ए प्लस में कॉट ए, इसकी वैल्यू हमारे पास a√b दिया हुआ है। तो अगर हम यहां से चाहें तो कोसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू निकालना हो तो ये 1/a√b हो जाएगा। अब बोलेंगे ये 1 कैसे आ गया, तो थोड़ा देर पहले मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ पे कि देखिए ये भी नहीं, ये वाला बताया था कि अगर आप चाहें तो देखिए इन दोनों का अगर प्लस की वैल्यू कुछ भी दिया होगा तो माइनस की वैल्यू 1/z हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे 1 आता है। तो यहाँ पे अगर हमको कोसेक कॉट दिख गया, सेक टैन दिख गया, तो हमारे माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि हाँ ये इसका उल्टा होगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इसको निकाल सकते हैं कि चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास 2 बार कोसेक थीटा आ जाएगा। कोसेक ए, इसकी वैल्यू जोड़ेंगे तो a√b और प्लस में 1/a√b आ जाएगा। तो यहां से अगर हम कोसेक ए की वैल्यू निकालें, कोसेक ए की वैल्यू, तो यहां से अगर देखा जाए कोसेक ए की वैल्यू, तो अब देखिए ये वाला इसमें गुणा होगा तो ये a²b हो जाएगा प्लस 1 नीचे में b हो जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये ट्रिपलेट है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रिपलेट है। कैसे, कल हमने बताया था ट्रिपलेट वाली क्लास में, कोसेक में देखिए क्या होता है, ऊपर वाला हाइपोटेनस होता है और नीचे वाला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है। ये आपने सीखा था कि कोसेक वाले में हमारे पास क्या होता है कि ये वाली वैल्यू में देखिए, ये वाली वैल्यू a² b
+1 है, तो अब एक वैल्यू अगर 2 रूट ए बी तो नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ बी वाला क्या था कि रूट में था, ये वाला ये था, ये ट्रिपलेट दिखना चाहिए, कल आपको स्पेशली ट्रिपलेट बताया गया था। तो अब ये वाली वैल्यू, तो एक वैल्यू देखिए प्लस वाली है, तो दूसरी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस वाली आ जाएगी। दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a² b -1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा, देखिए ये वाली वैल्यू देखिए क्या है, अच्छा इसमें परपेंडिकुलर ये वाला होगा ना, तो इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हमने, क्योंकि साइन के हिसाब से अगर हमको मानना है तो साइन अगर इसको a मान लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 2√ab, तो ये वाला क्या बचेगा a² b -1, ये ट्रिपलेट हो गया। अब हमको ये देखिए ये वाला क्या दिया है हमारे पास, बेस है, और ये वाला क्या है, हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, तो आप बोलेंगे बेस बाई हाइपोटेनस तो cos a हो जाएगा, यानी अगर यहाँ से cos a की वैल्यू निकालना हो आपको तो हम बेस बटे में हाइपोटेनस लिखते हैं, तो a² b -1 बटे में a² b +1। अब देखिए यहाँ से सिर्फ ऐसा तो है कि एग्जाम में cos ही ये पूछा है, इस बार कुछ भी दे सकता है आपसे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोलता है कि इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 2√ab में अपान में a² b -1, इसकी वैल्यू पूछता है कि क्या होगा। इसके जगह पे अगर अगली बार एग्जाम में ये दे दिया तो हमको दिखना चाहिए परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है, बेस है, तो p बाई b का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला p और नीचे वाला b, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, tan a हो जाता, फिर आंसर क्या हो जाता, tan a हो जाता। तो सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे अगर ट्रिपलेट पता है तो। और ट्रिपलेट का कंडीशन हमने बता दिया था कि ये यही वाला ट्रिपलेट है, एकदम ये बेसिक वाला, कि यही ट्रिपलेट होता है जो हर जगह चलता है, x² + y², x² - y² और 2xy, इसी पे सारे ट्रिपलेट बनते हैं। अब कहीं पे देखिए इस x की जगह पे वैल्यू दे दिया था कि x का मान लिख दिया था 2a और √b लिख दिया था। अब इसका अगर हम इसकी वैल्यू स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने 1 दे दिया था, तो ये a² b हो जाता और प्लस में 1 हो जाता, इस तरीके से बना था। और ट्रिपलेट बनाना कल बताया भी गया था आपको, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन जो है उन्हीं को शुरू में हम लोग कर रहे हैं और इजी तरीके से कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन इजी था अगर आपको ये ट्रिपलेट दिखाई देता तो, नहीं तो करते रहिए सॉल्व, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को लगाने का। अच्छा, वैल्यू पुटिंग क्या इसमें लग सकता था, तो वैल्यू पुटिंग भी लग सकता है, अगर आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं यहाँ से। तो इसके जगह पे कोई भी वैल्यू हम रख लेंगे और वही वैल्यू यहाँ पे रख के चेक करेंगे किस में आ रहा हमारे पास वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 रख सकते थे, थोड़ा इजी नंबर रखेंगे, 30 रख सकते थे, 30 वाले में रूट में आ जाएगा। हाँ, जो भी वैल्यू आप चाहे रखेंगे, रूट में ही कैलकुलेशन बनेगा, तो वहां से AB का रिलेशन बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि sin थीटा प्लस tan थीटा, तो एक बार आइडेंटिटी जरूर चेक करेंगे, क्या कोई आइडेंटिटी से काम तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर में क्यों दिया है। अब देखिए आइडेंटिटी में क्या होता है, साइन कॉस के साथ होता है, सेक tan के साथ होता है, कोसेक कॉट के साथ होता है, तो इनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। देखिए साइन के साथ tan दिया है और यहाँ tan के साथ साइन दिया है, और हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, अच्छा इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कम से कम 50 से ज्यादा बार क्वेश्चन है, अलग अलग डेटा के साथ हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका है कि वैल्यू पुटिंग लगाइए, कि यहाँ पे थीटा का मान अपने मर्जी से पुट कर लीजिए, 45 भी रख लीजिए, तो 45 अगर रखेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये p का मान हो जाएगा। या p का मान हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि p का मान अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास √2 + 1 में √2 आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से देखिए ये 1 माइनस में 1/√2 आ जाएगा, तो यहाँ से q का जो मान होगा, q का मान होगा वो √2 - 1 बटे में √2 होगा। तो ये देखिए q का मान आ गया और ये वाला p का मान आ गया। अब इसमें टाइम टेकन कहाँ हो जाएगा कि अब आपको चारों ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो क्वेश्चन हमने शुरू में लिए हैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है पिछले 4-5 सालों के, जिसमें मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बिना लगाए भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ फार्मूला पे होते हैं, ट्रिक्स भी साथ में सीखेंगे, लेकिन पहले आप बनाना सीखिए। अब हमारे पास P और Q का मान है और इसमें रख के देखना है कि किस वाले पे आ सकता है, तो थोड़ा क्वेश्चन को एब्जॉर्व करिए, देखने की कोशिश करिए। यहाँ a + b है, यहाँ a - b है, तो a² - b² बराबर 4ab होता है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे पास ये वाला आंसर बन सकता है या फिर ये इसमें ये वाला भी बन सकता है। अब बोलेंगे ये दोनों क्यों बन सकते हैं, क्योंकि नीचे में ये देखिए √2 भी है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था क्या ये वाला कि a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर बराबर में 4ab होता है, एक्चुअल में होता है। तो हम इसी पे एक बार फॉलो करते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ते हैं। अच्छा नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू रखते हैं कि अगर हमारे पास a + b हमको नहीं बदलना, हमको सिर्फ इसका वैल्यू लिखना, तो इसके जगह पे हमने क्या रख दिया कि एक बार रख के चेक करते हैं। देखिए √2 + 1 और बटे में √2 तो है ही, इसका होल स्क्वायर माइनस में √2 - 1 और बटे में √2 इसका भी होल स्क्वायर, तो बराबर में कितना आ जाएगा। देखिए ये वाला ऊपर वाला बस हम देखते हैं, नीचे वाला बेस तो वैसे ही हट जाएगा। देखिए ये 2 बन जाएगा, नीचे वाला में देखिए ये और ये मिले कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में देखिए क्या बनेगा, ये √2
+1 का होल स्क्वायर और माइनस में √2 -1 का होल स्क्वायर। अब जिसका अलजेब्रा अच्छा है वो डायरेक्ट देख सकता है, ये चीज फील कर लेगा कौन सा वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि प्लस में तो चांस नहीं है, माइनस वाले का हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो बोलेंगे ए की जो वैल्यू होगी यहां से, अगर इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो ए की जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, √2 और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और नीचे में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2√2 आ जाएगा इधर की वैल्यू। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू हमने सॉल्व किया इस पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से। अब इसकी वैल्यू भी साथ में देखना है क्या ये सेम चीजें मैच हो रही है हमारे पास। अगर मैं 4 PQ का मान निकालूं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, √2 + 1 और √2 -1, नीचे में कितना आ जाएगा, √2 और √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए a + b a - b, तो यानी ये कितना आ जाएगा अंदर में, तो 2 और 2, ये कितना, 2 - 1 1/2 आ जाएगा, और इधर में 4 है, मतलब कि 4 में √2 है। अब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो देखिए ये इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू 2√2 आ जाएगी। यानी कि हमने चेक किया कि पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, P और Q का मान रखने के बाद ये वैल्यू मैच कर रही है। हमने बोला ना कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो इसमें चेक करके देखना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है और 2-3 बार बस लगाना है आपको चेक करके, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में करना पड़ता चेक। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो यही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करता हुआ मिलता है।